श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। नमस्कारम। मैं स्वागत करता हूं हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। ये हमारा छठा पाठ है। इससे पहले 5 पाठ अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनका अध्ययन कर लें। उसके बाद पाठ 6 का अध्ययन करें। इस पाठ में हम संस्कृत के प्रश्न बनाना सीखेंगे, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सह किम करोति, वह क्या करता है। यहाँ पर सह पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, इसलिए क्रिया करोति का प्रयोग किया गया है। सह का मतलब है वह, किम का मतलब है क्या, और करोति का अर्थ है करता है। सह किम करोति, वह क्या करता है। सह का बहुवचन रूप होता है ते, और ते का अर्थ होता है वे। ते किम कुर्वन्ति, इसका मतलब है वे क्या करते हैं। यहाँ पर ते पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है, इसलिए क्रिया बहुवचन की प्रयोग की गई है कुर्वन्ति। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं। सा किम करोति, सा का अर्थ है वह, किम का अर्थ है क्या, और करोति का अर्थ है करती है। यहाँ पर सा स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, इसलिए क्रिया करोति का प्रयोग किया गया है। सा किम करोति, वह क्या करती है। यहाँ पर अगर पुल्लिंग शब्द है तो करता है का प्रयोग करेंगे, करोति का अर्थ हो जाता है करता है। और अगर वह स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया करोति को पढ़ते हैं करती है। सा का बहुवचन है ताह। ताह एक स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में है, इसलिए इसके साथ बहुवचन क्रिया कुर्वन्ति का प्रयोग करेंगे। ताह किम कुर्वन्ति, वे, किम का अर्थ है क्या, कुर्वन्ति का अर्थ है करती है। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या करती हैं। यहाँ पर कुर्वन्ति का अर्थ हो गया करती हैं। बहुवचन बताने के लिए है में अनुस्वार लगा दिया गया है, इससे अर्थ प्रकट हो जाता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन है। अगली स्लाइड में चलते हैं। एसह कह, एसह का मतलब है यह, कह का अर्थ है कौन। एसह कह, यह कौन। अपनी तरफ से है का प्रयोग करते हैं। एसह कह, यह कौन है। एसह मयूरः, यह मोर है। मयूरः किम करोति, मयूरः यहाँ पर मयूरः पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है, इसलिए क्रिया करोति का प्रयोग किया गया है। मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। यहाँ पर नृत्यति लट लकार में है और एक वचन क्रिया है। सह कह, सह का अर्थ है वह, कह का मतलब है कौन। सह कह, वह कौन है। सह लेखकः, वह लेखक है। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है। लेखक क्या करता है। लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। यहाँ पर लेखक पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, इसलिए लेखकः का प्रयोग किया गया है। अगर यही स्त्रीलिंग होता तो लेखिका, लेखिका लिखति। सह कह, वह कौन है। सह सिंहः, यहाँ पर सिंह जो है पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, इसलिए सह कह का अर्थ हुआ वह कौन है। सह सिंहः, वह शेर है। सिंहः किम करोति, शेर क्या करता है। यहाँ पर सिंहः के अनुसार क्रिया करोति का प्रयोग किया गया है। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। सिंहः किम करोति, शेर क्या करता है। सिंहः गर्जति, यहाँ पर गर्जत क्रिया का प्रयोग हुआ है। गर्जति एक वचन क्रिया है, सिंह के साथ लगेगी। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है या दहाड़ता है। एसह कह, यह कौन या यह कौन है, तो इसका अर्थ हुआ एसह बालकः। यहाँ पर यह बालक है, इसीलिए एसह का प्रयोग किया गया है। अगर यही लड़की होती तब पूछते एसा का। यहाँ पर यह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए एसह कह का अर्थ हुआ यह कौन है। हमें पहले से पता है कि बालक है, इसीलिए प्रश्न पूछा था एसह कह। अगर बालिका होती तो पूछते एसा का, तो इसका उत्तर देना है तो एसह बालकः, यह बालक है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है।
बालकः क्रीडति, यहाँ क्रीड क्रिया का प्रयोग किया गया है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है, यानी एक बालक खेलता है। बालकाः किम कुर्वन्ति, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बालक हो गए। यहाँ पर संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो द्विवचन के साथ द्विवचन वाली क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन वाली। तो अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो उसे बहुवचन कहते हैं। अंग्रेजी में केवल सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर बालकाः का मतलब होता है कई बालक। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते। अब बहुवचन का अर्थ प्रकट करने के लिए है में अनुस्वार अंक की बिंदी लगा देंगे, हैं। बालक क्या करते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्रीडन्ति, कुर्वन्ति, लिखन्ति, पठन्ति, इस तरह से। एषः कः, अब जैसे ही एषः और कः आया, इससे अर्थ ये प्रकट होता है कि जो सामने वाला है वह पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। एषः कः, यह कौन है। एषः गजः, यह हाथी है। गज का मतलब होता है हाथी। गजः किम करोति, हाथी क्या करता है। गजः चलति, यानी हाथी चलता है, विचरण करता है। गजाः किम कुर्वन्ति, अब यहाँ पर गजः, गजौ, गजाः, गजः एक वचन है, गजौ द्विवचन है और गजाः बहुवचन है। गजाः का मतलब होता है बहुत सारे हाथी। गजाः किम कुर्वन्ति, अब गजाः के अनुसार क्रिया कुर्वन्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गजाः बहुवचन करता है। गजाः किम कुर्वन्ति, हाथी क्या करते हैं। गजाः चलन्ति, यानी हाथी चलते हैं, विचरण करते हैं। एषः कः, अब जैसे ही प्रश्न पूछा एषः कः, तो इसका अर्थ हुआ कि जो सामने वाला है वह है पुल्लिंग शब्द और एक वचन। एषः कः, यह कौन है। अगर पूछते एषः कौ, तो कौ से मतलब हुआ कि दो हैं, बहुवचन नहीं, द्विवचन है। तो एषौ कौ द्विवचन और एषः काः, तो यह हो गया बहुवचन। एषः कः का मतलब हुआ यह कौन है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। अश्वः किम करोति, घोड़ा क्या करता है। अश्वः धावति, यानी घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। अश्वः धावति, करोति, ये सब एक वचन क्रियाएं हैं। ते के, अब यहाँ पर ते के, इसका मतलब ते बहुवचन है और के का मतलब कौन है। वे कौन है। ते अश्वाः, अब यहाँ पर अश्वः का मतलब होता है एक घोड़ा, अश्वौ का मतलब दो घोड़े, अश्वाः का मतलब दो से ज़्यादा। ते के, वे कौन हैं। ते अश्वाः, वे घोड़े हैं। अश्वाः किम कुर्वन्ति, अब यहाँ पर अश्वाः बहुवचन करता है, इसलिए बहुवचन क्रिया कुर्वन्ति का प्रयोग किया गया है। अश्वाः किम कुर्वन्ति, घोड़े क्या करते हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। धावन्ति का मतलब दौड़ते हैं। एषा का, अब यहाँ पर एषा का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब सामने वाली चीज स्त्रीलिंग है। एषा का, स्त्रीलिंग शब्द के साथ ये जो कौन का अर्थ प्रकट करने के लिए का प्रयोग करते हैं। एषा का, यह कौन है। एषा नदी, यह नदी है। नदी किम करोति, नदी क्या करती है। नदी वहति, यानी नदी बहती है। अब यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सह का मतलब होता है वह, और यह एक पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है। सा का अर्थ है वह, और यह स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में है। ते बहुवचन करता है और इसका अर्थ होता है वे, यह पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है। ताह का अर्थ है वे, और यह स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में है। किम का अर्थ होता है क्या। करोति का अर्थ है करता है। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। एषः का मतलब होता है यह, और यह पुल्लिंग शब्द है एक वचन।
ऐसा का अर्थ है यह, और यह स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में है। एते का मतलब होता है ये, और ये पुल्लिंग शब्द है बहुवचन में। एताह का अर्थ होता है ये एताह स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में है। कह, कह का अर्थ है कौन, और यह पुल्लिंग शब्द है एक वचन। का अर्थ भी होता है कौन, यह है एक वचन स्त्रीलिंग शब्द। के का अर्थ होता है कौन, और कौन है बहुवचन पुल्लिंग शब्द। काह एक बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से इन संस्कृत के शब्दों के अर्थ आप लोग याद कर लें, ये आगे आने वाले अध्यायों में आपको मदद करेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत, जय माँ भारती।